So let's read this question. The question says graph of log x by m versus log p for an adsorption process is a straight line inclined at an angle of 45 degree with intercept equals to 0.6020. The mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent at the pressure of 0.4 atm is dash into 10 raised to the power minus 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, right? Key concept for this question is Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm, right? इसके लिए क्या होता है x by m is equals to k into p की पावर 1 by n. x क्या होता है? x is हमारे पास mass of substance adsorbed, m क्या है? mass of adsorbent, k और n हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और ये p हमारा प्रेशर होता है, ठीक। नाउ हमें ग्राफ बनाना है log x by m वर्सेस log p का। दोनों साइड हम log ले लेते हैं, तो आ जाएगा log x by m is equals to log k plus 1 upon n log p, राइट। ये हमने कैसे किया? हमें पता है log x into log y is equals to log x plus log y। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए किया, और सिंस हमारे पास ये 1 by n पावर में है तो log के अंदर अगर हमारे पास ये log x की पावर 2 ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल देते हैं। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? log की प्रॉपर्टी है, ठीक। जिनके अकॉर्डिंग हमें किसका ग्राफ बनाना है? log x by m वर्सेस log p का, राइट। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा m, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो m हमारे पास स्लोप जो है वो 1 upon n होगा, जो स्लोप होगा m क्या होता है हमारा स्लोप, वो 1 upon n होगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा? इंटरसेप्ट विल बी log ऑफ k, ठीक। अब हमारे पास log x by m है और log p है वर्सेस log p है, ठीक। ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बने क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट है, ठीक। इस वजह से ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएगा log के, और ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना आएगा? 1 upon n। हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.6020, और हमें स्लोप की वैल्यू दी हुई है कितनी? tan 45 हो जाएगा, राइट। स्लोप हमसे बोला है कितना है? स्लोप हमसे बोला है 45 डिग्री है, और स्लोप की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? tan थीटा के बराबर होती है, tan 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री tan 45 डिग्री हमारे पास 1 होता है, 7 upon n will be equals to 1 and n will be equals to 1। अच्छा, हमें पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, राइट। और अगर हम लोग देखें यह है 0.6020, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.3010 इंटू 2, राइट। और 0.3020 किसकी वैल्यू होती है? log 2 की वैल्यू होती है, log 2 इंटू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर x log x की पावर 2 होता है, इसको हम लोग बाहर ले आते हैं, इस पावर को हम लोग बाहर ले आते हैं, तो हम लोग इस अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। यानी अगर हमारे पास 2 इंटू log 2 है, इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं,
ठीक है, जो हमारे पास किसके बराबर है, log ऑफ के। तो हमारे पास k किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। n किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ठीक, हमें प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.4 atm। और हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक, हमें क्या बोला है, हमें बोला है पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी मास ऑफ एड्सॉर्बेंट हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, 1। x निकालना है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट हमने 1 ले लिया, क्योंकि पर यूनिट निकालना है, मतलब एक यूनिट एड्सॉर्बेंट पे कितना मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ होगा, हमें ये निकालना है। इसलिए m हम लोग 1 लेंगे। k की वैल्यू पुट करें 4, ये आ जाएगा 0.4 जगह 1/1। कितना आ गया, x की वैल्यू विल बी 1.6। हमें 10 रेज़ टू द पावर -1 के टर्म्स में लिखना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be 16. I hope you understood it well. Thank you and all the best.